घटना वाले थे कुछ। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं एक और हत्या की। आज से ठीक एक दिन पहले 6 वर्षीय बच्चे की जो हत्या हुई थी, उसमें पुलिस ने आरोपी को पकड़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्या क्या घटना थी, वो आपने देखा है। अब आइए, आज कोनगांव पुलिस स्टेशन की हद में एक हत्या हुई थी और प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में प्रेमिका की जान चली गई। यानी प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके बाद ताला मार के फरार हो गया। बहरहाल इस घटना को कोनगांव पुलिस ने गहराई से जांच करने के लिए जब शुरुआत की तो पता चला कि जो प्रेमी है वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और यहाँ से एक टीम फ़्लाइट से पश्चिम बंगाल पहुँची। और ख़ास बात ये थी कि जहाँ इस आरोपी का गांव है, वहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बहरहाल घटना लंबी है। आरोपी को कोनगांव पुलिस लेकर आ गई है और आज पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस उपायुक्त ने पूरी घटना बताई। और एक ख़ास बात ये भी इसमें आई है कि पुलिस उपायुक्त भिवंडी जोन 2 ने ऐलान किया है लोगों के लिए, जो लोग घर भाड़े से देते हैं या किसी को भाड़ोतरी रखते हैं, कागज़ वगैरह अपने पास नहीं रखते या कभी कभी एग्रीमेंट भी नहीं बनता, तो भिवंडी शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग आते काम करते हैं और अपने गाँव को भी चले जाते हैं। तो इस तरह की जब घटना घटती है तो पुलिस को जांच करने में जो कठिनाई होती है, उसकी जिम्मेदारी नागरिकों पर भी है। इसलिए पुलिस उपायुक्त श्री नवनाथ ढोले जी ने आह्वान किया है भिवंडी शहर के लोगों से, जो लोग घर भाड़े से देते हैं या दुकान भाड़े से देते हैं, जिसको भाड़े देते हैं उसकी पूरी जानकारी अपने पास लेकर एरिया पुलिस स्टेशन को देना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में अगर कोई घटना घटी तो उसकी जवाबदारी उस मालिक पर भी होगी। और अब पुलिस की तरफ से एरिया वाइज सबको नोटिस देने का काम शुरू किया जा रहा है, ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त ने दी है। बहरहाल भिवंडी शहर में घटनाएं बड़ी तेज़ी से हत्याओं की बढ़ रही हैं। हत्या नहीं कह सकते क्योंकि एक के बाद एक हत्या हो रही है। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, मगर लोगों की निशानदेही यानी लोगों के बारे में जानकारी घर मालिक को भी नहीं होती, इसलिए परेशानियों का सामना पुलिस को करना पड़ता है। मैं शिवम झा के साथ खान फखर आलम। 18 तारीख को कोनगांव पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार साहब को एक जानकारी मिली थी कि गणेश नगर एरिया में एक रूम 2-3 दिन से बंद है और वहां से बास आ रहा है। उसी के तहत तत्काल सीनियर पीआई और उनकी टीम वहां पे घटनास्थल पे पहुंची और वहां पे पहुंचने के बाद वो रूम का जो लॉक है वो तोड़ने के बाद अंदर गई तो वहां पे एक महिला की बॉडी मिली है और उसी के तहत प्राइमा फेसी ये दिख रहा था कि उन पे गला चीरकर हत्या की गई है। उसी के तहत कोनगांव पुलिस स्टेशन में मर्डर का गुनाह दाखिल किया गया था और आगे तपास में अब तक ये निष्पन्न हुआ है, वो जो महिला है उनका नाम, वो वहाँ पे रहती थी, वो एक उनकी दोस्त है, उनके साथ रहती थी और उनका प्रियकर था जो अंबरनाथ में रहता है और जो अंबरनाथ से हफ्ते में 1-2 बार उनके रूम पे आया जाया करता था। और तब जब हम उनको उनकी जानकारी निकालने के लिए अंबरनाथ गए तो वो वहाँ पे नहीं था, तो उनका मोबाइल नंबर और बाकी की जानकारी निकालने के बाद पता चला कि वो बेसिकली वेस्ट बंगाल का है। तो तुरंत हमने एपीआई चुमले और उनकी टीम को वेस्ट बंगाल रवाना किया और उधर जाने के बाद फिर जानकारी मिली थी कि उनके हाथ को थोड़ी ये जब उन्होंने मर्डर किया तब उनको कुछ जख्म हुई है, तो उसी के आधार पर वो हॉस्पिटल में गया है, ऐसी जानकारी हमारी टीम को मिली थी। तो वह जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आया और उनके घर की तरफ जा रहा था, तभी उसी दौरान हमारी टीम ने और वहाँ के स्थानिक पुलिस ने मिलकर वो आरोपी को ताबे में लिया है और कल रात को उनको यहाँ पे लेके आए हैं और कल रात को वो जो आरोपी है उनको अरेस्ट किया है। थैंक यू। और इसमें जो हमारी टीम है पूरी, एसीपी ईस्ट, सीनियर पीआई पवार साहब, पीआई क्राइम बने साहब, एपीआई चुमले और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और तुरंत गुनाह होने के बाद तुरंत आरोपी को अरेस्ट किया है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। सर, एक जो
भाड़ोत्री लोग किस प्रकार का आह्वान कर घर मालिकों से क्या आह्वान करना? यहाँ पे भिवंडी में जो घर मालिक है वो ऐसा अब एक दो वारदात हुई है, उसी से ऐसा ध्यान में आया है कि वो जो भाड़ेकरू वहाँ पे रह रहे हैं वो कोई उनके पास जो घर मालिक है उनके पास कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते, पुलिस स्टेशन को कोई जानकारी नहीं देते। और जब कोई हादसा होता है या वारदात होती है तब हम जब वहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि उनके पास वो भाड़ेकरू का कुछ भी नहीं है। तो हम पुलिस प्रशासन की ओर से अभी सभी जनता को आह्वान करना चाहते हैं कि आगे से कोई भी आपके यहाँ पे जो भाड़ेकरू आप रख रहे हो उनका डॉक्यूमेंट आपको लेना, उनका आई कार्ड या आधार कार्ड लेना बंधनकारक है और उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन को देना कंपलसरी है। हम भी सभी अभी जो घर मालिक है उनको नोटिस इशू कर रहे हैं और आगे से ऐसा कोई हादसा होता है और उसमें फिर नज़र में आया कि घर मालिक ने उनसे कोई इंफॉर्मेशन या आधार कार्ड या कुछ आईडी नहीं लिया है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।